हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे सीबीएसई के सैम्पल पेपर का, और पार्ट 2 में काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करेंगे। और आज भी हमारे 18 क्वेश्चन, यानी कि मैं 18 तक पार्ट 1 के अंदर करा चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, 1 से लेकर 18 क्वेश्चन देख लेना। पार्ट 2 के अंदर क्लास 18 19 टू 36 तक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो आज ही क्लास में 18 क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। जो क्वेश्चन आपसे बन जाए तो वेल एंड गुड, जो नहीं बने प्लीज नोट करके रख लेना। सैम्पल पेपर बहुत जरूरी है सीबीएसई का, ताकि क्लास आपको आइडिया लग सके कि हाँ कैसा एग्जामिनेशन का लेवल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन। Angle and Circle were partners in a firm. Their balance sheet show furniture 2 lakh, stock 1,40,000, debtor 1,62,000 and creditor 60,000. Square admitted and new profit sharing ratio agreed to 3:5. जो नई रेशियो है वो है 2:3:5. Stock was revalued at 1 lakh. Creditor 1,15,000 are not likely to be claimed. Debtor 2000 have become irrecoverable यानी बैड डेट, और बाकी जो डेटर है उस पर क्लास 10% का बना है प्रोविजन। इन क्लास एंगल शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज अमाउंट टू 30,000। एक मुझे बात बताओ, जो रीवैल्यूएशन लॉस आया है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन की और भी मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है टर्म 1 में। ओके, तो रीवैल्यूएशन लॉस दो लोगों का होता है क्लास, एंगल का और सर्किल का। जिसमें एंगल का दे रखा है क्लास आपको 30,000, और इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ऑब्वियस है रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर एंगल का 30,000 है, अगर एंगल का 30,000 है तो सर्कल का भी कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि अगर 30,000 1/2 के लिए है तो 2/1 कर देंगे तो पूरे फॉर्म का आ जाएगा 60,000। 60 में से एंगल का 30 और सर्कल का 30, तो ये रीवैल्यूएशन लॉस जो है टोटल वो आपका 60,000 है, जिसका आधा एंगल का 30 है और आधा सर्कल का 30 है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें करना क्या है क्लास, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं क्लास, छोटा सा रफली आपको एक रीवैल्यूएशन बना लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्लास, छोटा सा रीवैल्यूएशन बना के, और बहुत आसानी से क्वेश्चन क्लास हम कर लेंगे। चेक करो, ये रहा क्लास छोटा सा आपका रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन लॉस मैं लिख चुका हूँ क्लास यहाँ पे आपका 60,000 रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 60,000 का। देन क्या करोगे, इसमें लिखा फर्नीचर 2 लाख का था और स्टॉक था 41, स्टॉक हो गया 1 लाख। स्टॉक में नुकसान कितने का हो गया, 40,000 का, लिख देना टू स्टॉक। स्टॉक में नुकसान हो गया 40,000 का। देन आगे लिखा है क्रेडिटर्स 15,000 के, जो कि नहीं पेमेंट करना है। क्रेडिटर 15,000 के आपको पेमेंट नहीं करना, तो बाई क्रेडिटर्स, तो फायदा हो गया क्लास कितना, 15,000 का। 6,000 रुपए आपके डूब गए, तो डेटर कितने के थे क्लास आपके, 1 लाख, वो अच्छा 162 के थे, 162 के डेटर थे, और डूबे कितने क्लास, 2,000 डूब गए और बाकी पे बन गया प्रोविजन। ठीक है, 2,000 रुपए डूब गए और बाकी पे बन गया क्लास प्रोविजन। तो 1,62,000 था, 2,000 रुपए डूब गया, तो बचा कितना क्लास, 1,60,000। और 1,60,000 का जो 10% बनेगा वो बनेगा 16,000। तो ये आ गया 18,000 टोटल बैड डेट्स। नुकसान जो हुआ है क्लास, बैड एंड प्रोविजन, बैड एंड प्रोविजन फॉर आउटलेट, वो हो गया 18,000 का। तो ये सारी चीजें जो जो गिवन थी उसको हमने लिख लिया है। ये आएगा 75,000, 75,000, 75 में से अगर आप 40 50 58 घटा दो, कितना आएगा चेक करो। 75 में से आप 58 घटा दो, कितना आएगा, 75,000 माइनस 58,000, आगे 17,000। तो ये जो डेबिट साइड बैलेंस बचा हुआ है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आप एक छोटा सा रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे, गेन प्रॉफिट है जो भी चीज दी है उन्हें लिख लोगे। जो बचेगा वो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बात किसी की गई है, फर्नीचर की, स्टॉक की, डिटर की। तो स्टॉक का बात हो गया, डिटर की बात हो गई। फर्नीचर था 2 लाख का, तो ये फर्नीचर 17,000 से कम हो गया, तो 2 लाख से 17,000 कम हो गया, तो रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना हो क्लास, 1,83,000। ओके, डिबेटिक कर देना। सर आपको कैसे पता चला कि 17,000 से कम हुआ है, आप बढ़ा भी तो सकते थे 17,000 से, 2,17,000 भी तो लिख सकते थे, कम क्यों हुआ है, क्योंकि बेटा रीवैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जब भी असेट आता है ना, तो असेट की वैल्यू घटेगी तो रीवैल्यूएशन में डेबिट, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। इसीलिए क्लास यहाँ डेबिट है तो घट रहा। अगर यहाँ बचता ना फर्नीचर का बैलेंस 17,000, तो मैं 217 पे टिक करता। आशा और निशा क्वेश्चन में 20 है, चेक करो बेटा। वीडियो पॉज करके ना खुद भी कोशिश करो एक बार बनाने की ना। आशा और निशा पार्टनर्स है इन द रेशियो 2:1। कशिश को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, जो कशिश है उसको एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच 1/8 वाज गिफ्टेड बाय आशा।
तो जो 1/8 है वो किसने दिया है क्लास? आशा ने। द रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूट बाई निशा। तो जो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग भी 1/8। भैया एक मुझे बात बताओ, 1/4 का आधा ही तो 1/8 होता है, तो वो आशा ने गिफ्ट कर दिया, तो बाकी जो आधा बचा वो निशा ने दे दिया। दोनों ने 1:1 दिया है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या आ गया? 1:1। दोनों पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए 1:1 में सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इक्वल आ गई। आगे लिखा है द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यू 40,000, हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल बी क्रेडिटेड टू निशा कैपिटल अकाउंट। भैया देखो, गुडविल जो भी नया पार्टनर लेके आएगा, पूरे फॉर्म का 40,000 है, तो आप निशा का शेयर निकालो कितना है। अच्छा, निशा का नहीं, कशिश का। कशिश है ना नया पार्टनर, हाँ कशिश है नया पार्टनर जो है। तो ये 40,000 है और कशिश का जो शेयर है वो है 1/4, दैट इज 10,000। तो 10,000 रुपए गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर, जो पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा 5 और 5, किस किस में? आशा में और निशा में। तो इसमें लिखा है कि निशा के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, तो 5,000 टिक कर देना, बी ऑप्शन करेक्ट 5,000। अगर तुमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा और तुमने 40,000 को बांट दिया दोनों में इक्वल इक्वल 20-20 और इसी पे टिक कर दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाना है। क्यों? क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो। ये गुडविल पूरे फर्म की 40,000 है, जिसमें से उसका हिस्सा बनता है 10। जो क्लास नए पार्टनर लेके आएगा गुडविल, पुराने पार्टनर उसे सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे, जो कि इक्वल है 1:1 में। 21 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वासु, कौन एडमिट हो रहा है क्लास? वासु। ओल्ड पार्टनर है कौन कौन? परेश और क्लास प्रभव। हैड डेटर 6,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 देयर बुक्स। भाई देखो, डेटर्स है 6,20,000 पहले से दे रखा है, और प्रोविजन जो दे रखा है क्लास वो आपको 20,000 दे रखा है, तो आपका डेटर जो है कुल मिला के 6 लाख है, ठीक है, बैलेंस शीट में। एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर 15,000 टर्न बैड, 15,000 रुपए डूब गए, एंड हेंस रिटर्न बैक व्हाट एंट्री। देखो 15,000 रुपए डूब गए, 15,000 रुपए आपके डूब गए, तो क्या एंट्री पास होगी इन चारों में से? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एंट्री अगर आप पास करोगे। 15,000 रुपए डूब गए। अच्छा, एक छोटी सी बात क्लास में आपको समझा देता हूं यहाँ पे, ताकि एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने पहले से कितना प्रोविजन बना रखा था? 20, और नुकसान कितने का हुआ? 15। तो पहले आप सोच रहे थे 20 डूबेगा, लेकिन डूबा कितना? 15। तो जो 5,000 रुपए का प्रोविजन आपने ज्यादा बनाया है, ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 5,000। तो जो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है उसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब अगला चेक करो क्लास में ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो आप चेक करो। कुल मिला के रीवैल्यूएशन क्रेडिट, रीवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट होगा, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है क्लास, चेक करो। पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन देखो डेबिट कर रखा है, तो ये बी तो पक्का गलत हो गया, क्योंकि अगर कहीं रीवैल्यूएशन डेबिट है तो पक्का गलत है, बिकॉज रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन कब होता है डेबिट? जब घाटा हो रहा है। इसमें तुमने पहले सोच रहे थे 20,000 डूबेगा, बट डूबा 15, तो 5 का फायदा हुआ, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ओके, तो ये डेबिट गलत कर रखा है। ये भी देखो, ये जो सी ऑप्शन है ये भी गलत है। बैड डेट टू रीवैल्यूएशन, भाई बैड डेट में टू रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बाय बैड डेट, तो 15,000 नहीं आएगा, 5,000 आएगा, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, गलत हो गया मतलब। तो ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अब देखते हैं कैसे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आपका 15,000 डूबा है, तो बैड डेट टू डेटर 15,000, क्लियर है। बाकी जो ये 15,000 रुपए डूबा है, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले से प्रोविजन बना रखा उसमें से निकाल लेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस होता है क्रेडिट, निकाल रहे हैं तो करेंगे डेबिट टू बैड डेट। तो अल्टीमेटली देखो ये बैड डेट कट गया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, इसमें एक और एंट्री पास होगी, और वो होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन वो एंट्री की नहीं है, बट ये दोनों भी सही है, जबकि इनमें से क्लास कोई भी एंट्री सही नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कहता है क्लास? ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। भाई ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर दिखाते ना, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू ट्रांसफर, टू रिजर्व, तो ये ठीक है। रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ए सही है और ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। जहां पे ए असर्शन करेक्ट है, आर रीजन जो है वो रॉन्ग है। 23, देखो अकाउंट्स में क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे, बट घबराना नहीं क्लास, आसानी से हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जहां पे आपको कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम कैलकुलेशन करके ऑप्शंस को पढ़ के आप समझ जाओगे कौन सा ट्रू है। अनुभव, शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, रेशियो है 2:1। ऑन 1st of April 2021 they decide to change their profit share ratio 5:3. On that date debit balance of P&L 30,000। P&L का सॉरी P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है 30,000, और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।
बेटा P&L का डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दूंगा पहले, मतलब पहले समझाऊंगा तब हम चलेंगे क्लास क्वेश्चन पे। बेटा देखो ये रही बैलेंस शीट, ये होता है P&L का डेबिट बैलेंस, इसको लॉस बोलते हैं। और ये होता है P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स है और ये क्या है क्लास, लॉस है। तो ये जो प्रॉफिट है ये इधर बढ़ता है पार्टनर्स में, लॉस डेबिट साइड बढ़ता है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, कैसी एंट्री, एडजस्टमेंट, तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जबकि इसकी एंट्री होती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्लियर है? तो चेक करते हैं जरा, ओल्ड रेशियो कितनी है क्लास इसकी, 2:1 और 5:3:2, 2:1 और 5:3:2, 2:1 और 5:3:2, 5:3:2। तो ये क्लास आ गया 5 और 10 का आ गया 5, 5 2 10, 4 - 5 -1/10, ये आएगा 10। और 5 2 4 - 3 आएगा 1/10, ये आएगा 10। 5 2 2 -2, तो ये 0 हो गया। तो इसमें गेन कौन कर रहा है क्लास, पहला वाला, और दूसरा वाला कर रहा है सेक्रीफाइस। नाम देख लेते हैं क्या क्या है। अनुभव जो है, पहला वाला अनुभव जो है वो गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है क्लास, शगुन। दूसरा पार्टनर कौन है क्लास, शगुन। शगुन सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, 1/10 है। शगुन डेबिट सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। शगुन डेबिट टू क्लास अनुरोध, शगुन डेबिट टू अनुरोध, अच्छा अनुभव, शगुन टू अनुभव। शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट और अनुभव, ये ठीक है। आगे क्या लिखा है क्लास, पुलकित, ये तो करेक्ट है। शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये भी ठीक है। सगुन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और अनुभव, और ये जो दूसरा कुलकृत, तो ये गलत है बेटा। दो ही पार्ट, एक गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस, मतलब ए और जो सी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो भाई पूरे फॉर्म की कितनी दे रखी है क्लास, 30,000 दे रखी है ना, तो भैया 1/10 आ रहा है। आप अगर चेक करोगे 30,000 पूरे फॉर्म का दे रखा है। तो अगर जो हम एंट्री पास करेंगे इसके अंदर, क्या एंट्री पास करेंगे, S2A 30,000 है, लेकिन जो शेयर है वो कितना है क्लास, 1/10, 1/10, तो 1/10 करेंगे तो आएगा 3,000। तो आप चेक कर लो S2A में जो 3000 है वही बिल्कुल करेक्ट है। S2A में जो 3000 लिखा होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चेक करो कहाँ लिखा है क्लास S2A में 3000, 30,000, ये तो गलत है बेटा, 3A ही ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ थोड़ा टाइम लगता है, पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट इस क्वेश्चन को वही कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, कोई टीचर हो तो वो आराम से देख के समझ जाएगा कि वो ओरली कैलकुलेशन कर लेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कम से कम मतलब कि 30 क्वेश्चन के अंदर, थियोरेटिकल को अगर हम हटा दें तो लगभग 20 क्वेश्चन, मान लो 20 क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट लगवा के क्वेश्चनों में आपकी क्लास कम से कम आधे घंटे बचा दूंगा मैं। तो आप उसके टेंशन मतलब जहां पे यूज होगा बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अब इसमें क्या लिखा है कि एबीसी पार्टनर से, ये वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन, कितना लगा रहा है क्लास, 8% पर एम। बी विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, बड़ा हर महीने की मिडिल में निकाला जा रहा है, यानी कि 6/12, और उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है 4800। इंटरेस्ट निकल गया और आपको पूछा जा रहा है कि जो व्हाट इज द इज मंथली ड्राइंग। बेटा वो आपसे ड्राइंग नहीं पूछ रहा, बोल रहा है मंथली ड्राइंग, कि हर महीने आप कितना ड्राइंग करते हो, जो मंथली ड्राइंग है वो आपका कितना है। तो एक काम करते हैं ना, मंथली ड्राइंग दे तो रखा है, तो आप एक काम करो, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालो। 10,000 का 8% कितने महीने के लिए, 6 महीने। 10,000 का 8% कितना हुआ क्लास, मुझे बताओ। 10, अच्छा एक चीज और, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है 12 महीने तक, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इंटू 12 भी करना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 12 कितना बनेगा, आप चेक करो, 1,20,000। 1,20,000 का 8% 9,600, 6 महीने का आगे 4800। तो ए क्वेश्चन का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, पहले में ही वो रूल लागू हो गया। हर महीने वो 10,000 विड्रॉ करता है, 12 महीने में 1,20,000, 8% 9,600, 6 महीने का क्लास 4,000। 6 महीने क्यों निकाल रहे हैं, हर महीने की मिडिल में पैसा निकालते हैं, तो टाइम फैक्टर क्या लगता है, 6/12। ओके, तो ऑब्वियस है क्लास ए करेक्ट है, बाकी 3 गलत है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 8/100 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 4,800। तो आप इसे सॉल्व कर दोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो उधर भेज दोगे 4,800 इंटू 2 कम 2, ये आ गया 4, इंटू करोगे 100, डिवाइड करोगे 4, तो ये क्लास आ जाएगा 25,
और तो 4800 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,20,000, पूरे साल का आ गया 1,20,000। आपको मंथली पूछा है, डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्लास कितना आ जाएगा 10,000। यानी कि आप चाहे, मैं तो कहूँगा कि इसी ऑप्शन से ही कर लो डायरेक्ट, आपको यहाँ टीडी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप इसी ऑप्शन में सॉल्व करो क्लास, जिसका आंसर 4800 आ गया वो ऑप्शन करेक्ट है। और हमारी खुश नसीबी है कि ए ऑप्शन में आ गया, अगर ये डी ऑप्शन में आता तो इन तीनों की कैलकुलेशन हमारी वेस्ट जाती। ठीक है, नेक्स्ट। अभय और क्लास बल्दविन आर पार्टनर इन रेशियो 3:1, दोनों की रेशियो 3:1 है। ऑन 31 मार्च 2021 फर्म के पास प्रॉफिट है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 15,000 और 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 6,000 रुपए, और ये 4,000 बल्दविन का है। अभय इज ऑल्सो एंटेल्ड कमीशन 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। फंस गए यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन पे, आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद बनाने की कोशिश करो। देखो यार, एक्सेप्ट करा करो चैलेंज को। हर क्वेश्चन में तो मैं नहीं कहता ना, क्यों, इस क्वेश्चन में दम है और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में मेजर बच्चे गलती कर देंगे, तो आप ट्राई करो, फिर आपको मैं कराऊंगा ही। ओके, आप ट्राई करते रहो वीडियो पॉज करके, मैं कराता हूं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं क्लास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 6 और 4 का क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया क्लास। दो पार्टनर कौन कौन से हैं इसमें, अभय और बल्दविन। ए बी लिख लो, 6,000 और 4,000। इसके अलावा आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 1,25,000, तो यहाँ लिखो 1,25,000, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। द पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 15 और 10,000, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और 10, 15,000 और 10,000। ठीक है, तो आपने टोटल कर लिया क्लास, ये कितना आ गया 1,35,000। अब क्वेश्चन कह रहा है जो कमीशन है, कमीशन अभय को मिल रहा है 10% डिविजिबल प्रॉफिट का। बट यार एक बात बताओ, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है लास्ट में, उसे निकालने के लिए बस कमीशन भी तो होना चाहिए। कमीशन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1,35 में से घटा देंगे क्लास ये दोनों, तो बचेगा क्लास कितना, 1,25, 1,10 बचेगा। और क्योंकि यहाँ पे कमीशन गिवन नहीं है और 10% आपको निकालना है, तो ये आफ्टर कमीशन हो गया, तो 10/110 करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कमीशन का अमाउंट भी पूछ सकता है, और तुम्हें क्लास यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 10,000 रुपए क्लास आ गया आपका कमीशन। तो 1,35 में से 10 गया, तो यहाँ पे आ गया 1,25, और ये यहाँ 25 चला गया, यहाँ पे 135 है ना, तो ये 10,000 आ गया। 10 10 20 30 35। चेक करो क्लास की प्रॉफिट कितना है। एक चीज देख लेता हूँ क्लास, मुझे लग रहा है कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 15,000 और 10,000 है, 15,000 और 10,000, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है वो 6,000 और 4,000। अभय इज एंटाइटल्ड कमीशन 10% और नेट कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा ये बताना है। बिल्कुल सही था क्लास हमारा, तो ये 1,00,000 जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया, आईओडी लिख दिया, आईओसी लिख दिया। कमीशन के बारे में लिखा नहीं था, लेकिन कमीशन नेट प्रॉफिट का नहीं निकालना था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना था, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमारे पास है नहीं, तो ये आफ्टर कमीशन वाला केस हो गया। 10/110 कर दे, कमीशन आ गया, फिर कमीशन घटा के जो आ गया वो आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट। असर्शन दे रखा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट टाइम ऑफ एडमिशन। करेक्ट है, एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन बनता है। रीजन, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म रिफ्लेक्टेड। करेक्ट है क्लास ये भी, कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन बनाते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट है, अपार लिमिटेड ने फॉरफिट किए 4,000 शेयर्स। बेटा कितने शेयर फॉरफिट करें मुझे बताओ, 4,000 शेयर्स है, 20 का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप, ऑन विच एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन 6 रुपए का वो पेड कर दिया है। 2,000 शेयर को रीइशू किया 8,000 में, और 2,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया और 8,000 कैपिटलिज्म में चला गया। तो आपको बताना है कि शेयर कितने में रीइशू हुआ है। बहुत ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट कैसे लगाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट से करूंगा, किस तरीके से करते हैं क्लास। कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, 2,000। मैंने आपको सिखा रखा है कॉन्सेप्ट पहले भी, ठीक है। जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनसे कितने रुपए जब्त कर लिए, 2,000 शेयर्स इंटू 6, 12,000 रुपए आपने उनसे जब्त कर लिए, माइनस इन 2,000 शेयर्स को
डिस्काउंट कितने का दिया ये मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन कैपिटलिज्म में कितना गया 8,000 ये मुझे पता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि ये शेयर रीइश्यू कितने में हुआ है। तो बेटा एक मुझे एक बात बताओ, 12,000 रुपए आपने जब्त कर लिया, कुछ का डिस्काउंट देने के बाद सीआर कैपिटलिज्म में डाल दो, कुछ वो कितना होगा फिर 12 में से कितना घटाएंगे ताकि सीआर में चला जाए, तो 12 में से क्लास 4 घटाएंगे ताकि सीआर में 8,000 चला जाए। तो ये जो 4,000 क्लास आपने माइनस किया यहाँ से, जो 4,000 आपने घटाया है, तो 2,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लास 2 रुपए से, यानी आपने जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 2 रुपए का। शेयर की फेस वैल्यू 20 है, तो रीइश्यू हुआ कितने में क्लास 18 रुपए में। सिंपल, जो रीइश्यू हुआ है क्लास वो कितने में हुआ है 18 रुपीज में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर तुम्हें रीइश्यू कितने में हुआ ये दिया हो तो तुम सीआर निकाल लेते। तो जितने शेयर तुम रीइश्यू कर रहे हो, फॉरफिट से लेना देना नहीं है, जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो उनसे जब्त कितना किया, उन्हें डिस्काउंट कितना दिया, जो बचेगा वो सीआर। इसी फॉर्मेट पे क्लास सीआर दे रखा है, तो डिस्काउंट का अमाउंट 4,000 निकल आया। 2,000 शेयर्स पे 4,000 का डिस्काउंट, मतलब एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट। एक शेयर इश्यू हुआ है क्लास 20 का, 2 का डिस्काउंट, तो रीइश्यू वैल्यू कितना हुआ 18 का। नेक्स्ट है क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ क्लास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास ये, और मैं बहुत ही जल्दी आपको बैलेंस शीट करा दूंगा, सिखा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। 1 या 2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा और डेट शीट आने वाली है, जम के प्रिपरेशन होने वाली है। अकाउंट इको बीएसटी चैप्टर वाइज रिवीजन, अकाउंट्स का चैप्टर वाइज शॉर्टकट ट्रिक्स, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन, मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, बीएसटी के केस स्टडीज, और देन आखिरी मॉक टेस्ट मैं ही आपके कराऊंगा लाइव। तो आप बिल्कुल टेंशन मतलब अपने सारे दोस्तों को चैलेंज शेयर कर सकते हो अकाउंट इको बीएसटी के लिए। जो भी बच्चे कॉमर्स में है, टर्म 1 टर्म 2 की प्रिपरेशन यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे कर सकते हो। ओके, लाइफ टाइम में जो शेयर इशू कर सकती है कंपनी उसे बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। और इस साल जो इशू किया वो इशूड शेयर कैपिटल। तो यार इशू जो किया वो ऑथराइज से ज्यादा कैसे हो सकता है, परमिशन जितनी मिली उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। अगला है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इशू के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जितना ऑथराइज था सारा इसी बार इशू कर दिया, इज इट पॉसिबल, यस। या फिर ऑथराइज ज्यादा हो सकता है, इशू कम हो सकता है। तो मुझे सेकंड ऑप्शन जो लग रहा है वो करेक्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लास कुछ ऑप्शन अलग ही तरीके से दे रखे हैं, तो मुझे चारों को पढ़ना पड़ेगा ना यहाँ पे तभी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, कितने शेयर एक्चुअली शेयर होल्डर को मिले हैं, ठीक है। तो वो इशू के बराबर है, बिल्कुल बराबर हो सकता है। अगर हमने इशू किया 10,000, पब्लिक ने भी 10,000 के लिए एप्लीकेशन दी है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। क्या सब्सक्राइब कम हो सकता है, इशू ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, कि हमने इशू किया है 10,000 शेयर, हमने इशू किया है 10,000 शेयर, बट एप्लीकेशन जो आई है हमारे पास वो 9,000 की आई है, तो सब्सक्राइब 9,000 हुए और इशू 10,000, तो ये भी हो सकता है। सेकंड थर्ड तो सही है, और फोर्थ कोई ऑप्शन है ही नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई ऑप्शन है ही नहीं, सेकंड थर्ड का ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सब्सक्राइब जो है वो ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब अगर आप 10,000 इशू करते हो तो लोग 12,000 शेयर ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 28 का ये करेक्ट है। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और आपकी इस प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेके आया क्लास आपके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर, और ये 18 तारीख तक ही वैलिड है। और ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 to 12 के लिए, जहां पे आप 12, 15, 18 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36, 48 पे एक्स्ट्रा 6 मंथ, 60, 70 to 84 पे एक्स्ट्रा 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो SPA10, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा उसके ऊपर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेनिफिट जो मिलेंगे एक्स्ट्रा मंथ के, वो आइकॉनिक के मिलेंगे, प्लस पे एक्स्ट्रा मंथ प्लस के मिलेंगे। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट है, लाइक 1-to-1 होमवर्क हेल्प होगी, जहां पे क्लास लाइव टीचर आपके होमवर्क में हेल्प करेगा, पर्सनल मेंटर होगा जो पर्सनली आपको गाइड करेगा, आपकी स्टडी का प्लान किया जाएगा, आपके लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपकी तैयारी कराई जाएगी। वीकली अपना रिपोर्ट आप ऐप पे चेक कर सकते हो, पेरेंट्स के भी डाउट सॉल्व होंगे। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, इन्हें टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्विजेस और स्ट्रक्चर PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास, जाके आप चेक कर सकते हो। कोड SPA10 मत भूलना यूज करना। मिकी, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर, 5:3 रेशियो है। 31 मार्च 2021 को इनकी बुक्स में नेट प्रॉफिट है 2,10,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। आप यकीन मानो, आप कोई भी सैंपल पेपर अगर बना रहे हो, किसी ने भी आपको सजेस्ट किया हो, आप उस सैंपल पेपर क्वेश्चन को जरा सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चन से मैच करो, कहीं दूर दूर तक मैच नहीं खाएगा। कुछ क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन या तो बहुत ईजी है या बहुत अटपटे अजीब से सवाल है, क्योंकि जो जितने भी क्लास सैंपल पेपर बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने वेट नहीं करा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का, उससे पहले सैंपल पेपर बना के बेचने लगे। जब ऑफिशियल सैंपल पेपर आया उसके बाद क्लास जो रिलीज होगा सैंपल पेपर, तो आप वही लेना ताकि पता चल सके एक्जैक्टली कौन सा रिलेटेड टॉपिक है कौन सा नहीं। मिकी, टॉम, जेरी जो है वो पार्टनर्स है। रेशियो क्या है? 5:3:2। और 31 मार्च को इनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है 2,10,000 का प्रॉफिट। और एज पर द टर्म पार्टनर डिसाइड दैट इन टाइटल इंटरेस्ट कैपिटल 80, 60 और 40,000 है। सैलरी मिलती है 60,000 ईच टू किसको? मिकी और टॉम को। कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स वुड बी एप्रोप्रिएटेड। मेजर बच्चे गलती क्या कर देंगे? सर 5:3:2 में बढ़ता है प्रॉफिट, 5:3:2 में बांट देंगे। बेटा 5:3:2 में बढ़ता है, लेकिन
इस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो मिल रहा है पार्टनर को एप्रोप्रिएशन वो ज्यादा है। कैसे? 60-60 एक 20 तो ये हो गया, प्लस 60 एक 80, एक ये 2 लाख और 2,80,000 प्रॉफिट, 2 10 का है बांटना, 2 80। तो कैसे बांटेंगे ध्यान समझना। यहाँ पे है मिकी और यहाँ पे टॉम, यहाँ पे जेरी। इसको जो मिलेगा क्लास 80,000, 60 और 40,000 सैलरी मिलती है इन दोनों को। तो मैंने आपसे कहा था 60 ही है, इसको कुछ नहीं मिल रहा तो इसका 40,000 है, इसका 1,20,000 है और इसका क्लास 1,40,000 है। तो अब तीनों को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया 7 कट के, ये आ गया 6 और ये आ गया 2, 7 6 2 कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट। तो तीनों को जो जो मिल रहा है ना उसकी रेशियो बना के प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटेंगे। यानी कभी अगर हमारा प्रॉफिट कम है और जो अप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है तो जो भी तीनों को मिल रहा है उनको जोड़ के रेशियो बना। बड़ा ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, पक्का पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, और नहीं आ रहा क्लास दिक्कत तो मुझे कमेंट में बताना क्लास, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। मोहित हैड बीन अलॉटेड 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड प्रो आटा बेसिस व्हिच इशू 2 शेयर फॉर एवरी 3। 3 के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 2 शेयर अलॉट होंगे। कहानी सिर्फ इतनी है कि जो लोग हमें 3 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं हम उनको 2 शेयर देते हैं। तो अगर मोहित के पास 600 शेयर्स हैं तो ये 600 कैसे बनेगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 300 से, तभी 600 बनेगा। तो इधर भी तुमको 300 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि 900 शेयर्स मोहित ने अप्लाई किया होगा और उसको मिले कितने बेटा? 600 शेयर्स। उसने अप्लाई कितने के लिए? 900, लेकिन मिले कितने? 600। चलो ये बात भी देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखा है कि ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपए जो एप्लीकेशन मनी है वो दे दिया है उसने। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी 5, उसने अलॉटमेंट मनी जो है 5 का वो नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपए का हैज नॉट येट बिन मेड, यहीं पे फॉरफिट कर लिया। जो फर्स्ट कॉल है 2 रुपए का वो मंगवाया ही नहीं है। तो बेटा कॉल्ड अप फेस वैल्यू में कितना आएगा? 8 रुपए। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू में आएगा 8, यानी कि शेयर कैपिटल में आएगा 8। और कितने शेयर्स हैं बेटा क्लास? 600 शेयर्स हैं। 8 इंटू 6 4800। एक्स की वैल्यू 4800 देखो कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 4800, सी ऑप्शन करेक्ट है। पूरा क्वेश्चन करने की ही जरूरत नहीं है, आपको एक मिल गया और किसी दूसरे में, हाँ लेकिन एक ये आपका पक्का होना चाहिए कि मेरा ये सही है। मुझे पता है कि शेयर कैपिटल 4800 से डेबिट होगा, तो बस फिर आगे आप भूल जाओ, आगे कोई भी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे सी पे टिक कर देना। पर मैं आपको पूरा कराऊंगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। दूसरी बात, जब्त कितना कर लिया क्लास? ये 3 रुपए। तो आप बोलोगे सर 600 इंटू 3 है तो 1800 होना चाहिए। अगर 3 रुपए जब्त किया है तो 600 इंटू 3 1800 होना चाहिए यहाँ पे, बट वाई पे तो 2700 दे रखा है, सॉरी 2700 दे रखा है। कैसे काम चलेगा सर? ये तो गलत हो गया। नहीं बेटा 2700 ही आएगा। कैसे? सुनो मेरी बात, अगर इसने 900 के लिए अप्लाई किया, इसको अलॉट 600 है, तो इसने 300 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा दे दिया होगा। भैया मैं 900 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 3 के हिसाब से कंपनी को 27,000 रुपए दूंगा, लेकिन कंपनी ने मुझे 6 इंटू 3 18,000 रुपए दिए। तो यानी कि सॉरी 18 कितना बनेगा? 1800, सॉरी 1800 रुपए, 9 2700 रुपए कंपनी को दे दिए, देना चाहिए था 1800 रुपए। तो मैंने कंपनी को 900 रुपए फालतू दे दिया जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, तो वो 900 भी जब्त हो जाएगा। तो 1800 प्लस 900 कितना आ जाएगा? 2700। ठीक है। अच्छा जेड मतलब क्लास अलॉटमेंट कितना नहीं दिया? अलॉटमेंट देखने में लग रहा है 5, तो 600 इंटू 5, आप बोलोगे सर 3,000 रुपए नहीं दिया है। नहीं बेटा 900 तो पहले ही दे चुका है, तो 3,000 रुपए नहीं दिया, लेकिन 900 पहले 900 एप्लीकेशन के टाइम पे ही वो अलॉटमेंट का दे चुका है, क्योंकि उसने मांगे थे 900 शेयर, मिले थे 600 शेयर इसको, तो ये आ जाएगा 2100। तो आप देखो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बट अगर तुम पेपर में जानते हो कि शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है 8 रुपए, 600 शेयर 4800, तो सीधे सी पे टिक कर देना, पूरा तुम्हें वहां समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। Next, assertion A. In case of the shares issue pro rata basis, excess money received at the time of application is utilized till allotment only. सारा सेंटेंस ठीक लिखा, only को लगा के गड़बड़ कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है ना वो अलॉटमेंट में और आगे की कॉल्स में हर जगह एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं होता है। कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% फॉर द अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड्स द कॉल इफ एनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू स्टेटमेंट व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये करेक्ट है क्लास। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं ये तो गलत है, बोथ ए एंड डी भी गलत है। ए एंड आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू, हाँ तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ए स्टेटमेंट गलत है और आर जो है वो ट्रू है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके आप कोशिश करके देखो कि फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट का ये टॉपिक आप कर लोगे क्या। अजय एंड विनोद आर पार्टनर इन रेशियो 3:2। देयर
फिक्स कैपिटल जो है वो कितने का है क्लास, वो है 3 लाख और 4 लाख रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर इट वॉज ऑब्जर्व दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज अग्रीड टू बी प्रोवाइड 5% वॉज एरनसली, यानी कि एरर कर दिया और 10% दे दिया। बाय व्हाट अमाउंट अजय अकाउंट अफेक्टेड इफ द पार्टनर डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इन्होंने आईओसी 5% देना था, गलती से इन्होंने 10% दे दिया है। तो हम बना लेते हैं क्लास स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मैं वैसे तो तुमको शॉर्टकट बता सकता हूँ इसका, और शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो तुम देखते ही समझ जाओगे शॉर्टकट को। मैं तुम्हें बता देता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा, मतलब मेरी तरफ से ये सजेशन होगी यार इसमें शॉर्टकट मत लगाना। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा और आप फंस जाओगे। तो शॉर्टकट सीखने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, इससे अच्छा क्लास आप इसको नॉर्मली कर लो, टाइम इतना बचा नहीं है। अगर आप बोलोगे सर आप दिखा दो एक बार कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के 5% देना, 5% जो है वो देना था क्लास, गलती से 10 दे दिया इन्होंने, तो 5% ज्यादा दे दिया। बात हो रही है क्लास अजय की, तो अजय का 3 लाख का 5% कितना हो गया फालतू 15,000। तो आप बोलोगे सर आंसर ए पे टिक हो जाएगा, नहीं इतना सिंपल नहीं है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, दोनों का कितना है क्लास, 4 3 7, 7 लाख दोनों की कैपिटल है। 7 लाख का 5% होता है 35,000। 7 लाख का मतलब कि 10% जो है वो 70,000 है, और आधा कितना बनेगा क्लास 5% के लिए 35,000। तो ये 35,000 है, ये है 15,000। इस 35,000 को रेशियो में बांटोगे 3/5 2/5 तो 21 आएगा, और 21 से 15 घटाओगे 6,000, यानी उसका जो डिफरेंस आएगा बी का वो 6,000 से आएगा। क्लियर है? तो ये था शॉर्टकट, बट आप टेंशन नहीं लो, आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आपको ये शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है, वो आप छोड़ दो मेरे पे ही, बस आप क्वेश्चन कर लो कैसे करना है, ध्यान से देखना। हम इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो पता ही हो कैसे बनाते हैं क्लास आपको। तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है क्लास जो भी है, ए है, बी है और फर्म है। तो फर्म का डेबिट क्रेडिट, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 10% लगा दिया है, तो 3 लाख का जो 10% बनेगा, 3 लाख का जो 10% बनेगा, तो गलत लगा दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म में यानी कि अप्रोप्रिएशन में किधर आता है क्लास, क्रेडिट। कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे आता है, डेबिट। गलत क्या, हम रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 70,000, और यहाँ पे क्लास आएगा डेबिट में कितना 30,000, और यहाँ पे आएगा 40,000, ठीक है? अब 5% देखो, जो गलत था उसे रिवर्स कर दे, सही है उसे प्रोवाइड करना है। तो 5% कितना बनता है क्लास, 3 लाख का 5% 15,000, और 3 लाख का जो क्लास 4 लाख का 5% कितना बनेगा 20,000, और ये टोटल कितना क्लास आएगा इधर 35,000। यानी कि जो गलत था उसे रिवर्स कर दिया, सही को प्रोवाइड कर दिया। अब टोटल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 70, यहाँ आएगा 70, तो बैलेंस बचा 35, इधर बचा 35 डेबिट, तो आएगा क्रेडिट, और क्लास यहाँ पे ए का क्रेडिट, सॉरी ए का क्रेडिट और बी का क्रेडिट। तो 35 है तो 21,000 आएगा, 5 से डिवाइड 7, 7 थे 21, और 7 दूनी 14,000। ओके, तो ए का जो डेबिट है वो है 30 और क्रेडिट है 36, तो ये क्रेडिट ज़्यादा है कितने से, 6,000 से। और ये है क्लास बी का डेबिट 40, ये ज़्यादा है 6,000 से, क्योंकि जो क्रेडिट है वो है 34,000। तो अगर आप एंट्री देखो इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट एंट्री, वो क्या होगी क्लास, बी डेबिट टू ए 6,000 6,000, तो ए कितने से क्रेडिट हो रहा है 6,000 से। पास्ट एडजस्टमेंट का है क्लास ये क्वेश्चन, तो ए 6,000 से हो रहा है। आप देखो मैंने शॉर्टकट बताया था ना आपको, ये रहा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 6,000, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अजय करंट अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट होगा कितने से, 6,000 से। ओके चलो, क्योंकि करंट इसमें लिखा ही है कहीं भी, यानी कि फिक्स मेथड का क्वेश्चन होगा ये, तभी इसमें करंट लिखा हुआ, हाँ ये रहा ना फिक्स कैपिटल, तभी करंट 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 लिखा हुआ है। तो आई होप इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, विष्णु लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 20 शेयर, 10 का एक 8 मंगवाया गया है, जिसमें उसने पेड कर दिया कितना 5, 8 मंगवाया गया है 5 पेड कर दिया, मतलब 3 पेड नहीं किया है। 15 शेयर जिसमें से रीइश्यू हो गया पार्कर को 6 रुपए में। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर रेलिवेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कैसे करना है, सुनो। 15 शेयर रीइश्यू किया, उनसे जब्त कर लिया 5 रुपए, तो 75 रुपए जब्त हो गया, माइनस 15 शेयर को डिस्काउंट जो है, रीइश्यू किया 6, डिस्काउंट दिया 4, तो आपका जो 15 रुपए है वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर 15 रुपए। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 शेयर से 5 रुपए आपने जब्त कर लिया, डिस्काउंट दे दिया, रेशियो 6 में किया है ना, तो डिस्काउंट 4 का दे दिया, तो 15 चौके 60, सीआर आ गया 15। बट सीआर नहीं पूछ रहा आपसे, कह रहा अभी भी फॉरफीचर के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है। ध्यान समझना, कभी भी तुम्हें क्वेश्चन ये बोल दे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि अभी भी फॉरफीचर के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है,
उस क्वेश्चन में जितने शेयर सिर्फ फॉरफिट हुए, री इशू नहीं हुए, फॉरफिट कितने हुए थे क्लास 20, री इशू कितने हुए थे क्लास यहाँ पे 15, तो 5 ऐसे शेयर हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, उनसे जो पैसा आपने जब्त कर लिया ना वही फॉरफिचर के अंदर पड़ा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 25। जो शेयर री इशू नहीं हुए 5, उनसे कितना जब्त कर लिया वही फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा, और जो री इशू हो गया उसका एक्सेस अमाउंट तो कैपिटलिज्म में चला गया। ओके, न्यू फाउंड लुक ने एक बिजनेस खरीदा जिसके लिए क्लास उन्होंने इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर। एक बिजनेस खरीदा जिसके लिए 30,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक यानी कि 30 लाख रुपए के शेयर दे दिए, और 6% प्रेफरेंस शेयर दे दिया 1 करोड़ का, और अच्छा 1 करोड़ का 5% प्रीमियम पे दे दिया है, 5% प्रीमियम पे दे दिया है। तो अगर 1 करोड़ रुपए है, 5% एक्स्ट्रा है, तो 1 करोड़ 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख। और चेक दे दिया है क्लास कितने का, 8 लाख का। जोड़ो सबको, 30 8 38 43, 1 करोड़ 43 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 43 लाख, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भैया अगर मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ और उसके बदले में 30,000 शेयर 100 के दे रहा हूँ, यानी 30 लाख, 1 करोड़ के शेयर दे रहा हूँ 5% प्रीमियम पे, 1 करोड़ 5 लाख और 8 लाख का चेक, तो टोटल को मिलाएंगे, यही तो मशीन की वैल्यू होगी ना। भैया मैं तुम्हें एक पेन खरीदने के लिए 100 रुपए दे रहा हूँ, इसका मतलब पेन 100 रुपए का होगा ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 35, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, प्लीज यार इस क्वेश्चन को समझा दूंगा अच्छे से, मजा आ जाएगा तुम्हें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगली पार्ट में हम लोग आई क्वेश्चंस बनाएंगे, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, रिवीजन चाहते हो क्लास, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवीजन ही मिलेगा आपको। ए एंड बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। बी गिव्स 316 हिज शेयर टू सी, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। सुनो मेरी बात, सी जितने के लिए भी एडमिट हुआ है ना, सी अपने हिस्से का जो 1/4 शेयर है वो किससे ले रहा है, ए से। मुझे एक बात बताओ, अगर सी अपने हिस्से का 1/4 जो है वो क्लास ए से ले लेगा, तो बी से कितना लेगा, मुझे बताओ बताओ। सी अपने हिस्से का 1/4, जो भी सी का हिस्सा, आई डोंट नो क्या है, हाँ, लेकिन उसका 1/4 जो है वो ए से ले लेगा, तो भैया जाहिर सी बात है उसका 3/4 जो है वो किससे लेगा, बी से लेगा, और बी से उसने टोटल कितना लिया है, 3/16। तो आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो कि कितना शेयर आएगा सी का। x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/16, तो आप उधर भेज दोगे तो इंटू 4 और इधर डिवाइड बाई 3, तो ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 को 16, यानी कि x का जो शेयर है वो 1/4 है। तो x का शेयर कितना, 1/4। देखो ऑप्शन में मिल गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। सर ये करेक्ट कैसे हुआ आपका, ये बता दो क्लास, हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे मान ले सही है। थोड़ा आप 1/4 का 1/4 करोगे तो 1/16 आएगा, और 1/4 का 3/4 करोगे 3/16, 1/16 प्लस 3/16 आएगा 4/16, 4/16 का मतलब ही क्या होता है क्लास, 1/4। भाई सीधी सी बात है, अगर बी जो दे रहा है उसको वो 3/16 है, जो कि उसके हिस्से का 3/4 है, 4/3 कर दो, सिंपल इसका 4/3 कर दो, आ जाएगा आंसर। तब भी 4/3 करोगे तो ये रहा 4/3, 3/16 का अल्टीमेटली आंसर आ गया 1/4। तो यानी कि कभी भी तुम्हें एक पार्टनर का शेयर दिया गया हो, तुम्हें पूरे फॉर्म का निकालना हो, तो तुम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, और अगर पूरे फॉर्म का दिया हो एक का निकालना हो, तुमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। पूरे फॉर्म का दिया है बड़ा, तुम्हें एक का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन का। लेकिन अगर आपको एक का दिया है छोटा सा, पूरे फॉर्म का निकालना है, तो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मे बी किसी बच्चे को नहीं समझ आया हो इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी का जो भी हिस्सा है, सी अपने हिस्से का 1/4 तो ए से लेगा, तो ऑब्वियस है अगर वो 1/4 ए से लेगा सी अपने हिस्से का, तो 3/4 वो किससे लेगा, बी से लेगा, जो कि बन के कितना आ रहा है क्लास, जो बन के सॉल्व होके आ रहा है कितना, 3/16। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई क्लास 1/4, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमने 35 क्वेश्चन क्लास बना लिए, सॉरी 36 क्वेश्चन क्लास आज हम बना लेंगे, 36 बना लेते हैं आखिरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट कई सारे बच्चों ने करी नहीं है, बट डोंट वरी, बैलेंस शीट ऐसे सिखा दूंगा ना क्लास, बहुत ही मजा आएगा, आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ने इशू किए हैं 20 लाख शेयर्स, ये भी समझ आ जाएगा, ओके 20 लाख शेयर 10 का 1, 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप, 8 ही मंगवाया है अभी, कितना मंगवाया 8, और द एंटायर पेमेंट रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी, 4 रुपए की जो कॉल मनी है, एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ 4 पर शेयर, 800 शेयर एंड 3 पर शेयर, अनदर होल्डर हु हेल्ड
500 शेयर्स। और आपको क्या निकालना है कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा मुझे बात बताओ, आपने जो इशू किया है वो इशू किया है 20 लाख शेयर। 20 लाख इंटू 8 कितना बनेगा क्लास? 1,60,00,000 रुपए। हम माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर को। कभी भी सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप अगर आपको निकालना है, यानी कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा, तो आप सारे कॉल्स इन एरियर को माइनस कर दो। तो 800 शेयर ने 4 के हिसाब से 3200 रुपए नहीं दिया, और 500 शेयर ने 3 के हिसाब से 1500 नहीं दिया। तो 3200 1500 घटा दो, 1,60,000 में से आंसर आ जाएगा। 1,60,000 में से 3200 घटा, सॉरी 1,60,00,000 में से 3200 घटा दो और 1500 घटा दो, तो 1,5995 यानी कि 1,59,00,000, 1,59,95,300 करेक्ट। तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। करना क्या है, मेरी बात सुनो, ये दोनों कॉल्स इन एरियर है, घटा देना क्लास, इसमें से कॉल्स इन खत्म, आ जाएगा आंसर। आई होप 20 में से जो आज के 18 क्वेश्चन मैंने कराया उसमें से क्लास 15 नंबर तो कम से कम आए होंगे। कमेंट करना क्लास कौन सा क्वेश्चन आपका फेवरेट था, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा था, एक नया ट्रिक सीखने को मिला, जरूर मुझे कमेंट बताना। और बताना क्लास की मेरी वीडियो कैसी लगती है, समझ आ रहा है कि नहीं, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार अपने क्लासमेट में, भाई बहन दोस्तों में, हर जगह व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए टॉपिक के साथ, डेट शीट आने वाली, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। स्टे ट्यून, ओके, टेक केयर, बाय बाय।